हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ 34 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ये बैलेंस शीट गिवन है XYZ की 31 मार्च की 2021 की। उसमें ये गिवन है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। जेड डाइड हो रहा है 31 जुलाई को, मतलब 4 महीने वो इस फाइनेंशियल ईयर में था हमारे साथ। तो ये पहली एडजस्टमेंट गुडविल की है। उसके बाद की जो अगली एडजस्टमेंट्स हैं वो ये गिवन है, और लास्ट में हमें बताया है कि गिव जर्नल एंट्रीज एंड शोज जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली सेटल्ड। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि ये देखो 34th क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज का के लिए 2 पेज तो मैंने रख लिए हैं, बट साथ के साथ हमें रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग को। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। एक क्योंकि ए एडजस्टमेंट में जो वो हमें बता रहा है, वो क्या बता रहा है, गुडविल कैलकुलेट करने को। तो गुडविल के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाने को कह रहा है, वो 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, तो इसका हम क्या करेंगे, ये 3 5 ये आ गया 24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 बटे 5। तो ये आ गया 24 जमा 16 जमा 20 जमा 10 जमा 5, 75,000। 75,000 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 करके ये आ जाएगा 45,000। और उसके बाद जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, 45,000 इंटू 1/6 करके ये आ जाएगा 7500। और जबकि रेशो है हमारी 3:1 XYZ की, ये चला गया तो यही रेशो बची। इसी में गेनिंग और सेक्रीफाइस में एंट्री करनी है। एक्स इज कैपिटल अकाउंट में ये जो गेनिंग अमाउंट आएगा, गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा इसका, 7500 इंटू 3/5। और वाइज कैपिटल अकाउंट का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है, 7500 इंटू 2/5, 7500 बटे 5 इंटू 2 करके ये आ गया 3,000। तो ऊपर वाले का कितना आ जाएगा, 4500, इसका 4500 और ये 3,000। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। सबसे पहले इसी की जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ लिख लो जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़ 2021 31 जुलाई को क्या हुआ है, ये एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया 4500, ये 3,000 और ये 7500। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू जेड ऑन हिज रिटायरमेंट। ठीक है जी, चलो उसके बाद अगली एडजस्टमेंट किस किस से रिलेटेड है, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर का तो वो क्या बता रहा है हमें कि लास्ट ईयर का लॉस है। ये देखिए बैलेंस शीट में पड़ा ना लॉस हमारा, लास्ट ईयर का लॉस बैलेंस शीट में है 6,000। तो उसी के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया लास्ट ईयर्स लॉस कितना है, 6,000, और 4 मंथ की एवरेज निकालनी है। हाँ जी, कैलकुलेशन 31 जुलाई को ना, हाँ लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट है 31 मार्च का 24,000 वो बता रहा है प्रॉफिट, 24,000 का प्रॉफिट है हमारा, पर वो हाँ
प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा ना वो बोला। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 24,000 का। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में बेटा वो तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, नीचे थोड़ी डेट की कंफ्यूजन है बस, और कुछ नहीं है। तो ये 24,000 है ना, ये 24,000 और 4 मंथ्स एवरेज निकाल लो। 4 मंथ्स एवरेज कैसे आ जाएगा? 24,000 इंटू 4/12, 24,000 इंटू 4/12, ये आ जाएगा 8,000। और जेड शेयर कितना आ जाएगा? 8,000 इंटू 1/6 करके आ जाएगा 1,333 रुपये। ये 1,333 का शेयर ऑफ प्रॉफिट पी एंड एल सस्पेंस से चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो यहाँ आ जाएगा आपका सेम डेट को पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,333 बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू जेड ऑन हिज डेथ। ठीक है जी, चलो ये भी दूसरी एंट्री भी निपट गई। उसके बाद है एसेट से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो करनी है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 10,000, और स्टॉक कितने का है हमारा? 9,000 का। 1,000 का स्टॉक बढ़ रहा है, तो स्टॉक डेबिटेड 1,000। और उसके बाद क्या है? डेटर 15,000 के हैं, डेटर कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा टू रीवैल्यूएशन बीइंग इंक्रीज इन स्टॉक रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ये 1,000 का आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? डेटर्स कम करने हैं। डेटर कितने के हैं? 1,000 के कम करने हैं, तो ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स being decrease in debtors recorded। ठीक है जी, उसके बाद है फर्नीचर 1,500 का है, फर्नीचर 500 का कम हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर बीइंग डिक्रीज इन फर्नीचर रिकॉर्डेड 500। और उसके बाद मशीनरी कितने, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 5,000 की करने को कह रहा है वो, और 1,500 की फिर कम हो जाएगी। रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन पी एंड एल रिकॉर्डेड 1,500। उसके बाद क्या है? बिल्डिंग कितने की है? 35,000 की, 5,000। तो ये आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ये आ जाएगा बीइंग इंक्रीज इन बिल्डिंग रिकॉर्डेड 30,000 है, और ये कितने का है? 35,000 का। तो 5,000 का बिल्डिंग का इंक्रीज रिकॉर्ड कर लीजिए। और उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल एज फाउंड वर्थलेस, तो ये ख़त्म करना है हमें, तो ये तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करना पड़ेगा हमें। यहाँ लिख लो जर्नल कंटिन्यूड
तो ये 2021 31 जुलाई का ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल कितने के 600 के तो ख़त्म कर देने हैं। तो ये आ जाएगा बीइंग बी आर रिटर्न ऑफ। ओके जी, चलो ठीक है। अब हमें वर्किंग नोट में बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट ताकि हम उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें। रीवैल्यूएशन एक एक करके एंट्री पोस्टिंग करते जाते हैं यहाँ से। तो स्टॉक हमारा बड़ा था, बाय स्टॉक कितना 1000 का आया था। उसके बाद टू डेटर्स कितने के थे 1000 के, डेटर्स कितने के आए थे 1000 के, ठीक है जी। और टू फर्नीचर कितना 500 का। और प्लांट एंड मशीनरी मैंने पी एंड एल लिख दिया, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये बढ़ रही है आपकी, कम हो रही है। टू प्लांट एंड मशीनरी 1500 की। बाय बिल्डिंग कितनी 5000 की। और उसके बाद टू बिल रिसीवेबल 600 का। तो अब इसका कैलकुलेट कर लो कितना प्रॉफिट आया या लॉस आया, देखते हैं क्या आया। मेरे को तो लग रहा है कि प्रॉफिट ही आएगा, फिर भी देखते हैं क्या है। 6000 है क्रेडिट साइड में, 6000 में से 1500 ये चला गया और 2100 ये चला गया, 2400 रह गया। 2400 का देखो गेन है, हाँ जी 2400 का क्या है गेन है, ठीक है। चलो ये 2400 आ गया, ये 6000 आ गया, ये भी 6000 आ गया। टू गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, क्या नाम क्या है इनके XYZ, और रेशो क्या है 3:1, 3:1, 666। तो 2400/6 कर दो, इसको तो 400 ही आएगा, इंटू 2 करके इसको 800 आ जाएगा, इसको 1200 आ जाएगा, ठीक है जी। ये इसका भी काम हो गया। अब उसके बाद अगली एंट्री कौन सी है, उसकी पेमेंट की है, वो लास्ट में करेंगे। पहले हमें पहले जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना उसका बैलेंस कितना कैपिटल का 12000, ठीक है जी। अब एक एक करके पोस्टिंग से देखते जाते हैं क्या करना है। पहले तो इसको गुडविल का हिस्सा दे दो, बाय एक्स इज कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल, कितना आ जाएगा 4500 और 3000। और उसके बाद बाय P&L सस्पेंस अकाउंट कितना 1333 का था। उसके बाद बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है इसका 400 रुपये का था। और अभी बैलेंस शीट में देखो कुछ और आइटम्स थी, वर्कमैन कंपनसेशन भी उसको बांट रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन बाय WCR करके उसको कितना आएगा 1000, क्योंकि 6000 है तो 1/6 इतना 1000 आ जाएगा। और जर्नल रिजर्व भी 6000 है तो वो भी इसी की एंट्री आएगी, बाय जर्नल रिजर्व भी 1000 का आ जाएगा। और उधर जो P&L का पिछला बैलेंस पड़ा है लॉस के फॉर्म में, वो भी इसको 1000 ही मिलेगा बटे 6 करके। ओके जी, ये सारा आ गया। तो चलो अब क्या रह गया, अब इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल के देखते हैं कितना आता है। 12000 जमा 4500 जमा 3000 जमा 1333 जमा 400 जमा 2000, ये बन गया आपका 23233। तो कितना बन गया, उसमें से ये 1000 माइनस करके ये आ जाएगा 22233। तो ये आ जाएगा 23233।
ये कितना आ जाएगा 23,233, 23,233, ठीक है जी। 12,000 जमा 4500 जमा 3,000 जमा 1,333 जमा 2,400, 23,233 में से 1,000 माइनस कर दिया तो 22,233, ये उसके एग्जीक्यूटर को देना, टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर हम उसके कैपिटल अकाउंट से उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एग्जीक्यूटर के, और वहाँ से उसको फाइनल पेमेंट करनी है। तो अब यहाँ आ जाएगा जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट है ना ये, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट करके बैलेंस आ जाएगा 22,233, 22,233। तो यहाँ लिखेंगे जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। ये आ गया डेट, क्योंकि अब पेमेंट करनी है और डेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, डेट, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया 2021, ठीक है। और ये 31 जुलाई को ये ट्रांसफ़र हुआ, और वो क्या कह रहा है कि इमीडिएटली उसने कितने पैसे पे किए हैं, इमीडिएटली उसको हमने इमीडिएटली कितने पैसे पे करें हमने, 12,233। तो 2021 में 31 जुलाई को हमने पे करा है टू बैंक अकाउंट करके, ये आ जाएगा 12,233। तो बैलेंस बच गया 10,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने बैलेंस निकाला है, यहाँ इसकी एंट्री कर देंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये आ जाएगा 22,233। बस जर्नल एंट्रीज हमें इतनी ही पास करनी थी, बाकी उसके लोन अकाउंट से रिलेटेड है, उसकी जर्नल एंट्री अगले 3 साल की थोड़ा ना पास करनी है, उसका सिर्फ अकाउंट बनाने को बोला है। बीइंग बैलेंस ऑफ जेड्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है जी। चलो अब हम इसको यहाँ कर देते हैं आगे। अब ये देखो उसका बैलेंस कितना बच गया 10,000। 10,000 को उसने क्या बोला है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, 10,000 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो पहले तो इसका 31 मार्च तक का ये ब्याज लग जाएगा, क्योंकि इसको नहीं देना साल के बाद है। और साल कब ख़त्म होगा उसका बेटे, साल तो 30 जून को, अगले 31 जुलाई को ही ख़त्म होगा ना, ओके। तब तक तो हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा बैलेंस को, तब तक ब्याज लगाओ इसका 31 मार्च तक का, ठीक है। 2022 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना बच गया 10,000 का जो बैलेंस है उसका रेट क्या है 10% इंटू जुलाई से लेके 31 मार्च तक का, अप्रैल मई जून जुलाई छोड़ दो, 8/12 का लगा लो, तो ये आ गया 666। तो 667 कर लो इसको, ठीक है जी। ये आपका बैलेंस आ जाएगा 2022 का 31 मार्च का, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये आ जाएगा 22,233 667 22,900 22,900 22,900 माइनस 12,233, ये आ जाएगा 10,667। इट्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, अदरवाइज तो 10,000 ही बचना था। चलिए अब यहाँ आएगा 2022 1 अप्रैल को आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये आ जाएगा 10,667। और अब हमें 31 जुलाई तक का ब्याज लगाना है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब इसी 10,000 का 10% के हिसाब से 4 मंथ्स का ब्याज लगेगा,
तो वो आएगा 1000, तो चलो ये बन गया इंटू 4/12 करके कितना आ जाएगा 333। 333 ये ब्याज बन गया और इसकी पेमेंट हमें करनी है अब 2022 31 जुलाई को टू बैंक अकाउंट करके, ठीक है जी। और ये पेमेंट हो जाएगी आपकी 5000 की किस्त, 667 का एक ब्याज है और 333 का एक ब्याज है, ठीक है जी। तो 5000 जमा 667 जमा 333, ये 6000 की हमारी पेमेंट हो गई और ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 10,667 जमा 333, ये 11,000 ये आ गया, ठीक है, 11,000 ये आ गया। बट अभी इसका बैलेंस निकालना नहीं है क्योंकि 31 मार्च 2023 31 मार्च तक का ये जो 5,000 बचा है उसका 8 महीने का ब्याज निकलना है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमें कैलकुलेट करना है 5, क्योंकि ये देखो ना 5,000 की पेमेंट आपने कर दी तो रिमेनिंग कितना बच गया 5,000, उसका 8 मंथ का ब्याज लगेगा। तो उसका ब्याज कैसे लगेगा, 5,000 है ना जो इसका 5,000 का 10% के हिसाब से 6/12 का, सॉरी 8/12, 5,000 इंटू 10% इंटू 8/12, तो ये आ जाएगा 333 रुपये का यहाँ ब्याज और आ जाएगा। स्टूडेंट बात समझ लग रही है आपको, 333 रुपये का ये ब्याज और आ जाएगा। देखो बेटा 10,000 का था ब्याज, उसमें पहले 8 महीने का इसमें चला गया, 4 महीने अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गए, 5,000 की किस्त देने के बाद रिमेनिंग 5,000 बचा, वो 31 मार्च 2023 तक इसी सेशन में रहेगा ना, तो उसका 5,000 रुपये ये ब्याज लगेगा। अब इसका बैलेंस निकालो, 10,667 जमा 333 जमा 333, 11,333, 11,333, तो यहाँ भी आ जाएगा 11,333, ठीक है। और उसमें से 6,000 हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया 5,333, और ये आ जाएगा 31 मार्च का, ठीक है जी। अब यहाँ पे आएगा 2023 31 मार्च का बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा बेटे 5,333, और ये 31 जुलाई तक का लगेगा बैलेंस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लगेगा अगेन 5,000 का 10% के हिसाब से, ठीक है, कितना 4 मंथ्स का, तो 5,000 का 10% इंटू 4/12 करके कितना लगेगा 167, 5,500 रुपया टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। ये क्या आ गया 2023 31 मार्च, तो ये 5,500, ठीक है जी। ये क्या आ गया 5,500 रुपये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर कर दूं। ये देखिए बेटा हमारे पास टोटल बैलेंस कितना था, देखो 22,233 रुपये थे, ठीक है जी। उसमें से हमने कितने पे कर दिए 12,233 पे कर दिए, बाकी बच गया 10,000, उसको हमें 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना था 5-5 हज़ार की, लेकिन उसकी डेथ हुई है 31 जुलाई को, लेकिन हमारा साल कब ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो इस 10,000 का पहले साल जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 8 मंथ का, तो वो क्या आ जाएगा 667, ठीक है ये। पर अभी इसको पेमेंट नहीं करनी, ये देखो 667 चल गया ना, वो इस फाइनेंशियल ईयर में आया, बट अगले फाइनेंशियल ईयर में 31 जुलाई तक ये था 2021, और ये 2021 था और ये 2022 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 10,000 का 10% के हिसाब से 4/12 करके 333 रुपया ब्याज और लगेगा, क्योंकि ब्याज तो पूरे साल का ही लगेगा ना। वो अलग बात है कि 8 महीने पिछले फाइनेंशियल ईयर में है और 4 महीने अगले फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब 5,000 की यहाँ पेमेंट करने के बाद 5,000 प्लस 1,000 रुपया ये ब्याज की पेमेंट करने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, अगेन 5,000। तो वो 5,000 अभी साल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इस साल में 5,000 का
10% के हिसाब से 8 महीने का ब्याज 333 रुपया और लगेगा और ये कैरी फॉरवर्ड होके आगे चला जाएगा। ठीक है, 5,000 का अगली बार फिर 10% इंटू 4/12 करके 167 रुपये ब्याज लगेगा। ये फाइनल पेमेंट यहाँ पे अब आएगी 5500 की। ठीक है जी, इस तरीके से करना है आपको। तो एक बार पेशेंसली खुद करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, डन।